हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग हाउस में। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश का 2.1 एनिमल। दोस्तों, ये पोएम लिखी है वॉल्ट व्हिटमैन ने। इस पोएम में उन्होंने हमें ये बताया है कि एनिमल्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, और ह्यूमन बींग के अंदर भी पहले वो क्वालिटीज़ थी, लेकिन ह्यूमन बींग ने कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज़ को खो दिए है, भूल गए हैं, और एनिमल्स में अभी भी वो क्वालिटीज़ बाकी है। तो आइए हम पोएम को पढ़कर एक एक लाइन की मीनिंग समझना शुरू करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। सबसे पहले मैं आपको जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए उनकी मीनिंग बता देता हूँ, फिर पूरी लाइन की मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। तो इधर पे हमें जो पहला डिफ़िकल्ट वर्ड दिया है वो है टर्न। टर्न की मीनिंग होती है ट्रांसफॉर्म होना, चेंज होना। दूसरा जो वर्ड दिया हुआ वो है प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब होता है नॉट अपसेट इजीली, मतलब एकदम आसानी से नाराज़ नहीं होना, एकदम जल्दी नाराज़ नहीं होना। सेल्फ कंटेंट, सेल्फ कंटेंट का मतलब है सेल्फ सफिशिएंट, मतलब जिसके पास जो है वो काफ़ी है, उसको बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंट। पोएट अब ये बता रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं ह्यूमन बींग से एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ, मैं इंसान से एनिमल बन जाऊँ और उनके साथ रहने लगूँ, क्योंकि वे बहुत प्लेसिड होते हैं, मतलब वो एकदम आसानी से नाराज़ नहीं होते, एकदम छोटी छोटी बातों पर एकदम जल्दी नाराज़ नहीं होते। और सेल्फ कंटेंट मतलब उनके पास जो कुछ होता है वो उसी में खुश रहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दो लाइन की मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, मतलब पोएट ये बोल रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं ह्यूमन बींग से एनिमल में ट्रांसफ़र हो जाऊँ, मैं ह्यूमन बींग से एनिमल बन जाऊँ और एनिमल के साथ रहने लगूँ, क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो बहुत प्लेसिड होते हैं, एकदम आसानी से नाराज़ नहीं होते, छोटी छोटी बातों पे वे अपसेट नहीं होते, और वे सेल्फ कंटेंट मतलब सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। उनके पास जो कुछ होता है वो उनके लिए काफ़ी होता है और वे उसी में खुश रहते हैं। इसलिए पोएट ये चाहते हैं कि वो इंसान से जानवर बन जाए, एनिमल बन जाए। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। अब पोएट ये बता रहे हैं कि मैं खड़े रहकर उनको घंटों घंटों तक देखता हूँ, बहुत टाइम तक उनको देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। दे डू नॉट स्वेट मतलब किसी तरह की कोई चिंता नहीं करते, उनको कोई पसीना वगैरह नहीं आता। एंड वाइन, वाइन का मतलब होता है शिकायत करना। तो पोएट ये बोल रहे हैं कि वो अपनी कंडीशन के बारे में कभी शिकायत नहीं करते। इन दो लाइन का सिंपल मतलब ये है कि पोएट ये बोल रहे हैं कि मैं घंटों घंटों तक एनिमल्स को खड़े रहकर देखते रहता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, वे किसी तरह की कोई चिंता नहीं करते, उनको कोई पसीना नहीं आता, और वे अपनी कंडीशन की शिकायत कभी नहीं करते। वो जिस भी कंडीशन में रहते हैं खुश रहते हैं, वो अपनी कंडीशन के बारे में कोई शिकायत नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सीन। इस लाइन का मतलब ये है कि पोएट ये बोल रहे हैं कि एनिमल्स रातों को देर तक नहीं जागते और वे रातों को जागकर अपने सीन्स के लिए नहीं रोते। मतलब जिस तरह से इंसान से जब कोई सीन होता है, कोई पाप होता है, गुनाह होता है, तो इंसान क्या करते हैं, रातों को जागकर गॉड के सामने रोते हैं ताकि इंसान के सीन क्या हो जाए, इंसान ने जो पाप किए वो माफ़ हो जाए। तो पोएट ये बता रहे कि एनिमल से कोई सीन नहीं होते, कोई पाप नहीं होते, तो इसलिए वो रातों को देर तक जागकर अपने सीन्स के लिए रोते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब पोएट ये बता रहे कि एनिमल, सिक का मतलब होता है बीमार होना या इरिटेट होना। तो पोएट ये बता रहे कि जो एनिमल होते हैं वो गॉड के लिए उनकी क्या ड्यूटी है, वो बार बार मुझसे डिस्कस करके मुझे परेशान नहीं करते, बीमार नहीं करते। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। अब पोएट ये बता रहे कि उनमें से कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी नाखुश नहीं है, वे सब के सब क्या है, सेटिस्फाइड है, खुश है। डिमेंडेड का मतलब होता है मैड, पागल होना, और मान्य का मतलब होता है क्रेज, पागलपन। अब ये बोल रहे पोएट कि जिस तरह से इंसान के अंदर क्या होता है, चीज़ों को अपना बनाने का क्रेज होता है, पागलपन होता है कि ये चीज़ का ओनर भी मैं बन जाऊँ, ये चीज़ भी मेरी हो जाए, ये चीज़ भी मेरी हो जाए, उस तरह से एनिमल्स में ये क्रेजीनेस नहीं होता। चीज़ों को अपना बनाने का पागलपन एनिमल में नहीं होता। उनके पास जो होता है, जितना होता है, उसमें खुश रहते हैं। इंसानों की तरह वो चीज़ों को अपना बनाने के लिए परेशान नहीं रहते। नॉट वन नीड्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड डेट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। अब पोएट ही बता रहे कि कोई एनिमल दूसरे एनिमल के सामने नहीं झुकता। जिस तरह से इंसान में क्या होता है, जो इंसान ज़्यादा पावरफुल होता है तो बाकी इंसान क्या करते हैं, उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उससे डरते हैं। तो उस तरह से एनिमल्स क्या करते हैं, कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल के सामने नहीं झुकता,
कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल की पूजा नहीं करता। सारे के सारे एनिमल क्या है, बराबर के रिस्पेक्टेबल है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। मतलब कोई एनिमल ऐसा नहीं है जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, कोई एनिमल ऐसा नहीं है जो ना खुश हो। सारे के सारे एनिमल्स बराबर के रिस्पेक्टेबल है और सारे के सारे एनिमल्स खुश है पूरी धरती पर। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। अब पोएट ये बता रहे कि इस तरह से वे अपना रिलेशन मेरे साथ जाहिर करते हैं, दिखाते हैं और मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेसन। अब पोएट ये बता रहे हैं कि एनिमल जो होते हैं वो दिखावा नहीं करते। मतलब एनिमल जो होते हैं वो वही बनकर दिखते हैं, वो जिस पोजीशन में होते हैं उसी पोजीशन में दिखते हैं। जिस तरह से इंसान क्या करता है, अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, शो ऑफ करना चाहता है, तो उस तरह से एनिमल्स नहीं करते। वो जिस पोजीशन में होते हैं और जैसे होते हैं वे अपने आप को वैसा ही दिखाते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अब पोएट ये बोल रहे कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि उनको ये सारी क्वालिटीज़ कहाँ से मिली। टोकन्स मतलब उनकी जो क्वालिटीज़ है वो सारी क्वालिटीज़, तो उनको ये सारी क्वालिटीज़ कहाँ से मिली, उनको ये सारी अच्छाइयाँ कहाँ से मिली। पोएट ऐसा बोल रहे कि ये सब देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ। डिड आई पास डेट वे यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंस ड्रॉप देम। अब पोएट ये बता रहे कि बहुत समय पहले मेरे अंदर भी ये क्वालिटीज़ थी, मतलब हम इंसानों में भी ये सारी क्वालिटीज़ थी, सारी अच्छाइयाँ थी, तो हमने इन सारी अच्छाइयों को, इन क्वालिटीज़ को पीछे छोड़ दिया है या हम इनको भूल गए हैं। यहाँ दोस्तों ये लेसन ख़त्म होता है। इस पूरे लेसन में पोएट बस हमें ये समझाना चाहते हैं कि एनिमल जो होते हैं वो अपनी कंडीशन के बारे में किसी से शिकायत नहीं करते, वो इतनी आसानी से नाराज़ नहीं होते, ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होते और सैड भी नहीं होते। वो अपनी सिचुएशन में हमेशा खुश रहते हैं, जिस भी कंडीशन में रहते हैं वो खुश रहते हैं। उनके पास जो रहता है, जितना रहता है, वो उनके लिए काफ़ी रहता है। और इंसान क्या करते हैं, इंसान को जितना भी मिल जाए इंसान के लिए वो कम लगता है। इंसान क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों की शिकायत करते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होते हैं, कभी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। तो एनिमल्स ऐसा नहीं करते। फिर पोएट ये बता रहे कि इंसानों में भी कभी ये सारी क्वालिटीज़ थी, लेकिन आज इंसानों ने उन क्वालिटीज़ को या तो पीछे छोड़ दिया है या इंसान में सारी क्वालिटीज़ भूल गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया है या किसी और टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके डाउट को सॉल्व करने की। 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश और हिंदी के सारे चैप्टर्स मैं अपने इस चैनल पर कवर कर रहा हूँ। तो आपने अभी तक जितने भी टॉपिक मिस किए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो सारे टॉपिक्स देख सकते हो। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल पर आपको डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस और डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएगी। लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी। आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। अगर ये वीडियो आपके लिए सही में यूज़फुल रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।